बार बार गुस्सा आता है, बिना किसी रीजन के टेंशन लेते हो, या छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा सोचते हो, और थोड़े टाइम बाद ये आपकी आदत बन जाती है और आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। मैं डॉक्टर सुमन बेनीवाल। मैं लोगों की जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे बाहर आने में लोगों की हेल्प करती हूँ, या उसकी हीलिंग में लोगों की हेल्प करती हूँ, मेरे 3 स्टेप नेचुरल हीलिंग मेथड्स को यूज करके। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे आपका अनहेल्दी गट या जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपके मूड स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हो। डे बाय डे आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाती है और आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम के बाद एंटासिड भी काम करना बंद कर देती है। होता क्या है, जब आप छोटी छोटी चीज के लिए टेंशन लेते हो स्टार्टिंग में, बहुत कम टेंशन इवन आप लेते हो, लेकिन उस टेंशन की सिचुएशन में आप जो कुछ भी खाते हो, चाहे आप हेल्दी फूड ही क्यों ना खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके गट में डाइजेस्ट नहीं होता। और जो हमारा गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन कहलाता है, क्योंकि जो हमारा हैप्पी हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन, उसका 95% प्रोडक्शन हमारे गट में होता है। और जब आपका गट अनहेल्दी है तो सीरोटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता। और जब आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, बार बार मूड स्विंग होता है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अनहेल्दी गट की वजह से आपकी बॉडी में सीरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ज्यादा स्ट्रेस या इमोशनल ओवरलोडेड सिचुएशन की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रहते हैं तो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो आपकी बॉडी को वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है, और जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है तो वो ये फील करती है कि डाइजेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइविंग, और आपका डाइजेशन स्लो होता है। दूसरा क्या होता है कि जब आपकी बॉडी हमें में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो एंड एनर्जी फ्लो कम हो जाता है। जब वहाँ ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो कम होता है तो जो आपने फूड खाया है, चाहे वो हेल्दी फूड है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, आपके स्टमक में पड़ा रहता है। और जब वो लंबे टाइम तक इनडाइजेस्ट फॉर्म में रहता है आपकी स्टमक में, तो वो फर्मेंट होना स्टार्ट होता है, और जब फूड फर्मेंट होता है तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वही टॉक्सिन्स आपके गट में एसिडिटी, ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। और जितना आप स्ट्रेस लेते हो उतना आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और जब ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो वो आपके गट को और ज़्यादा डैमेज करते हैं, गट की लाइनिंग को डैमेज करते हैं, और गट के अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। और जब गट ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होता है, अनहेल्दी होता है, तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन और भी कम होता है। यही कारण है कि धीरे धीरे आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, और थोड़े टाइम बाद जब ये एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है, आप उसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड लेते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि एसिड जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर एसिड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मिनिमम अमाउंट में एसिड हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। क्योंकि अगर मिनिमम अमाउंट में जो हमारे डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उतना नहीं मिलता है तो हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। और दूसरा, यही एसिड जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये फूड को डाइजेस्ट तो करता ही है, साथ में ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। लेकिन जब आप एंटासिड लेते हो तो ये एसिड का प्रोडक्शन ही ब्लॉक हो जाता है और आपका डाइजेशन और भी कम हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ था, वो आपको ये लग रहा था कि हाँ इट इज इन कंट्रोल, बट ये कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है और एक टाइम के बाद ये आता है कि आपको एंटासिड भी इफेक्टिव नहीं लगती है। एंटासिड टेबलेट लेने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम दिखती है और ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। और आपके मूड स्विंग जो कभी कभी होता था वो अब आपकी रेगुलर हैबिट बन जाती है। हर छोटी सी बात पे गुस्सा आना, जिस चीज पे खुश होना चाहिए वहां पे भी आपको टेंशन होती है या गुस्सा आता है, और आपको लगता है कि ये नॉर्मल है। अगर आपको अपनी गट हीलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आज ही मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए, जहां आप देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 सीक्रेट इमोशनल रीजन है जो कि अनहेल्दी गट के लिए ही नहीं, दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और वहां आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने 3 स्टेप हीलिंग मेथड से ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज से लोगों को बाहर आने में हेल्प करती हूँ। थैंक यू।